Hello student. Today I am going to teach you geometry chapter 1 similarity. Similarity करने से पहले तो हमें बेसिक सीखना होगा कि हाइट क्या है, बेस क्या है। ये चीज़ समझने के बाद जब हमको कंसेप्ट समझता है तो ही हम आगे के सम्स कर सकते हैं। सिमिलैरिटी करने के पहले हमें इस चैप्टर को दो पार्ट में एक्सप्लेन करना है। एक है प्री सिमिलैरिटी और एक है सिमिलैरिटी। इस दो कंसेप्ट को आप समझोगे तो आगे आपको समझेगा। इसमें आपको हाइट, बेस, ये सब कुछ समझना है। प्री सिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटी। प्री सिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटी। प्री सिमिलैरिटी के पास हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज, थ्योरम वी विल कम अक्रॉस विद दैम। सो पहले हम प्रॉपर्टी करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। पहले मैं एक ड्राइंग करके दिखाती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको तो पता ही रहेगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल समझना है तो सबसे पहले हमको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि बेस क्या है और हाइट क्या है। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि बेस क्या है, हाइट क्या है। हम सिर्फ समझते हैं ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल का ये नीचे का पार्ट है वो सिर्फ बेस है। ऐसा नहीं, कोई भी पार्ट बेस हो सकता है, कोई भी पार्ट। तो सबसे पहले हमको ये कंसेप्ट समझना है कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। So first we will focus on base and height. We will understand better. First I will explain you what is base and what is height of a simple triangle. Triangle में कितने टाइप के ट्राइंगल है। एक्यूट ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूट है, राइट एंगल है। तो उसमें आपको बेस कैसे आप पहचानोगे कि मेरा कौन सा बेस है इसमें से, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे कि अभी एक ट्राइंगल आपने देखा, ये ट्राइंगल कौन सा है। एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है कि राइट है। एक्यूट है क्योंकि देखो ना, एक्यूट हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री कैसा होता है, 90 डिग्री एग्जैक्ट एल शेप में होता है, राइट। और 90 को जब एक्सटेंड होता है वो लाइन, उसको ऑब्ट्यूस बोलता है। और 90 के लेस होता है, मीन्स वी शेप में अगर रहता है, देखो ये वी शेप में है ना, ये वी शेप में है ना, ये वी शेप में है ना, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। ये क्या है, एक्यूट ट्राइंगल है। तो अभी इसमें का हमें बेस, इसमें अभी बेसिकली ये ट्राइंगल देखो,
इसमें कौन सा बेस है, कौन सा बेस है, कोई बता सकता है कौन सा बेस है? इसमें कोई भी बेस हो सकता है, BC बेस हो सकता है, AB बेस हो सकता है, AC बेस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। समझ में आ रहा है तुमको? सपोज अभी मैंने BC बेस लिया, सपोज मैंने अभी BC को बेस पकड़ा, राइट? सपोज मैंने अभी BC को बेस पकड़ा, तो मेरा हाइट किधर गया? मुझे हाइट भी तो समझना जरूरी है ना, मुझे बेस समझना जरूरी है, मुझे हाइट समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो मैंने ये मेरा वीडियो सिर्फ बेस और हाइट के लिए ही होगा। तो ये अगर मेरा बेस है तो BC का ठीक ऑपोजिट वाला क्या है? अल्फाबेट। ऑपोजिट साइड क्या है? ए। BC क्या है? BC अगर बेस है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? A है। तो A क्या हो गया? AD क्या होगा हमारे लिए? हाइट। AD क्या हो गया हमारे लिए? हाइट। कभी भी कोई भी बेस पकड़ोगे आप तो उसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स दिखता है वहां से एक लाइन मारो, उसको एक अल्फाबेट दे दो, वो हमारा AD क्या हो गया? हाइट हो गया, और BC हमारा बेस हो गया। ठीक है, सपोज अभी हम नेक्स्ट करें। सपोज अभी मैंने बेस लिया AB, मैंने बेस लिया AB, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? C है। क्या है? अगर मैंने AB बेस लिया तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स हो गया C, राइट? C, तो CD क्या हुआ मेरे लिए? सॉरी, CD क्या हो गया मेरे लिए? हाइट हो गया। बहुत सिंपल है समझना, आपको सिर्फ एक टेक्निक चाहिए कि कौन सा बेस है। तो बेस के लिए मेरे को अगर हाइट ढूंढना है तो ठीक उसका ऑपोजिट वर्टेक्स के पास एक लाइन मारना है आपको, तो वो आपका वो हाइट हो जाता है। ठीक है, अभी सपोज आपका मैंने BC बताया, मैंने AB बताया, सपोज मैंने अभी AC बेस लिया। क्या लिया मैंने? AC का ठीक सामने का वर्टेक्स क्या है? B है। क्या है? तो ABC, मैंने अगर AC मेरा बेस है तो मेरा हाइट क्या होगा? मेरा हाइट क्या होगा? ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? मेरा B ऑपोजिट वर्टेक्स है। यहाँ से लाइन मारो तो क्या होगा मेरा? BD मेरा हाइट होगा। समझ में आ रहा है आपको? एक्यूट आपको समझा? मैं वापस से आपको ये 3 चीज समझा रही हूँ। अगर मैंने BC पकड़ लिया तो BC का ठीक ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? A है। तो A के पास एक स्ट्रेट लाइन मारो तो वह AD हो गया, तो AD मेरा हाइट हो गया। सपोज अभी मैंने AB पकड़ा, सपोज अभी मैंने AC पकड़ा, AC, तो AC का ठीक ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? सॉरी, सपोज मैंने अभी AB पकड़ा, AB पकड़ा, तो मेरा ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? C है। तो C के पास मैंने एक लाइन मारा तो CD हो गया, राइट? सपोज अभी मैंने यहाँ पर AC पकड़ा, AC पकड़ा, तो AC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? B, तो BD मेरा हाइट हो गया। अभी यहाँ पर आपको ये तो समझा कि व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द हाइट, ये हमने एक्यूट एंगल का किया। अब सपोज राइट एंगल का होगा। राइट एंगल तो आपको पता है एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, राइट? एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो ये A है, ये B है, ये C है।
तो मुझे कोई बताएगा इसका बेस क्या है? ओनली बेस आई नीड बेस नहीं, एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज अ बेस। आई टोल्ड यू, मैंने एक्यूट में आपको बताया था कोई भी साइड हमारा बेस होगा। सपोज अभी आपने BC पकड़ा तो BC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? A, तो AB मेरा हाइट होगा। अगर AB मेरा बेस है तो AB का ऑपोजिट वर्टेक्स C है, तो C से मैं एक लाइन मारूंगी तो वहां पर मेरा CD मेरा हाइट हो गया। अगर AC मेरा बेस है तो AC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? B, तो BD मेरा हाइट होगा। एनी साइड कैन बी द बेस। मैंने एक्यूट में आपको अच्छी तरह से समझाया था। एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी बेस। ओके, अभी सपोज आपने यहाँ पर BC बेस लिया, राइट? BC बेस है तो BC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? A, तो AB क्या हो गया? तुम्हारा हाइट हो गया, राइट? सपोज अभी आपने AC बेस लिया। क्या लिया? AC। अगर AC बेस लिया तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? B, तो B से यहाँ पर एक लाइन आएगा ना, तो BD आपका क्या होगा? हाइट होगा, राइट? अभी सपोज आपने AB बेस पकड़ा। क्या पकड़ा? AB बेस। AB का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? मैं वापस एक ट्रायंगल बनाती हूँ, राइट? ABC, मैंने आपको BC बताया, मैंने आपको AC बताया। सपोज अभी अगर आपने अभी AB को बेस लिया, AB का बेस है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? C, तो C से यहाँ पर आप एक लाइन मारोगे तो CD क्या हो गया आपका? CD क्या होगा आपका? हाइट होगा। This is very important to understand what is the base and what is the height. Any side of the triangle can be the base. अब यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल समझा है, अभी हमने राइट एंगल किया है। आपको एक्यूट एंगल में भी मैंने बताया है कि एनी ट्रायंगल कैन बी बेस। राइट में भी वही पढ़ना है, एनी साइड कैन बी द बेस। कोई भी साइड पकड़ो, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स के पास से एक लाइन मारो, वो तुम्हारा हाइट हो गया। सिंपल। अभी हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C। आपको तो पता है ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। एग्जैक्ट 90 को राइट एंगल बोलते हैं, लेस देन 90 को एक्यूट बोलते हैं। अब यहाँ पर मुझे बताइए बेस हाइट। सपोज आपने बेस BC लिया। क्या लिया? बेस अपने BC। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन बी द बेस। एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन बी द बेस। सपोज अभी यहाँ पर आपने BC ली, तो मैंने BC ले लिया बेस। तो अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, BC का अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स क्या है? A, राइट? तो A के पास से हमको एक हाइट क्रिएट करने का है। AD क्या हो गया आपका? AD हाइट हो गया। AD क्या हो गया? हाइट। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बाहर लाइन आ जाता है। अभी यहाँ पर देखो ABC। सपोज मैंने अभी यहाँ पर बेस लिया AB। क्या लिया मैंने? AB। यहाँ पर मैंने लिया ऑपोजिट बेस लिया AB। तो मैंने कहा है ना ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, तो AB का ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स क्या है? C है। अभी सपोज आपने AB
बेस लिया, ए बी बेस लिया तो ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स क्या है आपका, सी है। सी अगर ऑपोजिट वर्टेक्स है तो इट शुड लाई ऑन समवेयर एल्स, इट शुड रेस्ट ऑन समवेयर एल्स। अगर ए बी बेस होगा तो सी एफ क्या हो गया आपके लिए, हाइट होगा। अगर यहाँ पर बेस आपका ए सी होगा, ए सी अगर आपका बेस होगा, सॉरी, अगर ए सी बेस होगा तो इसका ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स क्या है, बी है, राइट, एम आई राइट, बी। तो बी के पास से एक लाइन मारो, तो हाइट क्या हो गया आपका, बी डी। वापस से मैं आपको रिकैप कराती हूँ कि एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो या राइट एंगल हो, एनी ऑफ द ट्रायंगल हैविंग देयर बेस, जो भी आप बेस पकड़ते हो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स पकड़ना है आपको, ऑपोजिट वर्टेक्स से आपको हाइट क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बी सी अगर बेस लिया तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स ए है, तो ए के पास मैंने एक लाइन खींचा, मैं बी के पास तो नहीं बोल सकती, मैं ए बी तो नहीं बोल सकती हूँ, इसके लिए मुझे ए डी मेरा हाइट हो गया। सपोज अभी मैंने ए बी बेस बोला तो ए बी का ऑपोजिट वर्टेक्स है सी, तो मैं सी बी तो नहीं बोलूँगी, तो सी के पास मुझे लाइन मारना पड़ेगा, इसलिए सी एफ मेरा हाइट हो गया। सपोज यहाँ पर मैंने ए सी बेस बोला तो ऑपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, बी, तो यहाँ पर मुझे रेडीमेड लाइन मिलता है, तो मैंने एक लाइन मारा, सिर्फ एक डी, बी डी मेरा हाइट हो गया। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो हमको अच्छी तरह से समझेगा कि कैसे हमें प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है।